दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि जिस जल को हम रोज सूर्य देव पर अर्पित करते हैं, उस जल को आप किस तरीके से चढ़ाते हैं? शास्त्रों में भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाने की विधि बताई गई है। इस विधि से जल चढ़ाने पर हमें अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। इसीलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम जिस विधि से जल को सूर्य देव को अर्पित कर रहे हैं, वह विधि सही हो। चलिए जानते हैं कि सूर्य देव को सही से जल चढ़ाने की विधि क्या है। एक समय की बात है, देवी रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण से पूछा, स्वामी, मैंने देखा है कि हमारे गांव के दो व्यक्ति सूर्य को जल अर्पित करते हैं। एक हमेशा खुश और संतुष्ट रहता है, जबकि दूसरा हमेशा दुखी और परेशान रहता है। यह तो बड़े आश्चर्य वाली बात है। कृपया मुझे बताएं कि ऐसा क्यों है। क्या सूर्य को जल अर्पित करने की कोई विशेष विधि है जो इस अंतर का कारण बनती है? भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, रुक्मिणी, तुमने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। तुम्हारा यह प्रश्न संसार के जगत के कल्याण के लिए काफी सहायक होने वाला है। सही विधि से सूर्य को जल अर्पित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो इस बात को समझाएगी। लेकिन रुक्मिणी, मुझे वचन दो कि तुम इस कथा को पूरा सुनोगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। तब देवी रुक्मिणी कहती है, प्रभु, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं इस कथा को पूरा सुनूंगी और साथ ही मैं इस विधि को संसार के सभी लोगों तक पहुँचाऊंगी। श्री कृष्ण कृपा करके इस कथा को कहना शुरू करें। तब श्री कृष्ण अपनी कथा को शुरू करते हुए कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम राम था। राम का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन वह हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम करता था। उसकी पत्नी सीता एक सुंदर और धैर्यवान महिला थी। सीता अपने पति का हर कदम पर साथ देती थी और उनके परिवार की देखभाल करती थी। उनके दो बच्चे थे, ललन और गीता, जो अपनी पढ़ाई में अच्छे थे और माता पिता का कहना मानते थे। राम का परिवार एक छोटे से कच्चे मकान में रहता था। वे लोग सुख सुविधाओं से वंचित थे, लेकिन सीता की ममता और बच्चों की मासूमियत उनके जीवन में खुशियों की किरणें बिखेर देती थी। राम प्रतिदिन अपनी जमीन पर कड़ी मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसकी फसलें हमेशा खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ता तो कभी बेमौसम बारिश होती, जिससे उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता। लगातार कई बार उसकी फैसले खराब हो जाने के बाद में काफी चिंता में आ गया। राम को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मेहनत के बावजूद उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसके पास कुछ गाय और भैंसें भी थीं, लेकिन वे भी बीमार रहने लगीं। दूध की मात्रा घटती जा रही थी और उसकी आमदनी कम होती जा रही थी। राम को अपने घर को चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ता था, किंतु अब बहुत ज्यादा कर्ज हो चुका था। तो साहूकार एक दिन राम के घर आकर के कहता है, राम, अगर तुमने मेरा कर्ज जल्दी नहीं चुकाया तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा और साथ ही साथ तुम्हारे बीवी और बच्चों को भी सलामत नहीं छोड़ूंगा। मेरा कर्ज जल्द से जल्द मुझे चुका दो, वरना तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। तुम्हारी खेती वाली जमीन भी मैं छीन लूंगा और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके तो मेरे पैसे मुझे लौटा दो और मैं तुम्हें आगे और कर्ज नहीं दे सकता। साहूकार ने राम को कई बार धमकाया कि अगर वह समय पर कर्ज नहीं चुका पाया तो उसे अपनी जमीन और घर से हाथ धोना पड़ेगा। राम का स्वास्थ्य भी धीरे धीरे खराब होने लगा था। दिन भर खेत में काम करने और रात को नींद न आने के कारण वह थकावट महसूस करता था। यह देख करके सीता राम से कहती है कि स्वामी, कृपा करके अपने आप को डॉक्टर से दिखाइए और अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आप नहीं रहेंगे तो हम लोगों का क्या होगा। लेकिन राम कहता है, सीता, मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं अपना इलाज कर सकूं। दवाइयाँ में इतना खर्चा आएगा, उसे पैसों से मैं तुम लोगों को खाना खिला सकूंगा। मैं अपने आप ही समय के साथ ठीक हो जाऊंगा, तुम मेरी चिंता मत करो। मैं भगवान पर विश्वास रखता हूँ कि हमारा अच्छा समय जरूर आएगा और हम हमारी मेहनत का परिणाम अच्छा देख पाएंगे। सीता राम को काफी मनाने का प्रयास करती है कि वह डॉक्टर के पास चले, लेकिन राम इस बात को टाल देता है। राम ने अपने दोस्तों और गांव के बुजुर्गों से सलाह ली, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं मिल सका। हर कोई उसे अलग अलग उपाय बताता,
लेकिन कोई भी उपाय कारगर साबित नहीं हुआ। राम ने भगवान से प्रार्थना करना शुरू किया और हर सुबह उठकर सूर्य देवता को जल अर्पित करने लगा। उसे विश्वास था कि सूर्य देवता की कृपा से उसकी समस्याओं का समाधान होगा। वर्षों तक राम ने इस विधि का पालन किया, लेकिन उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। उसकी पत्नी सीता ने भी उसका मनोबल बढ़ाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन दोनों का धैर्य अब टूटने लगा था। राम निराश होकर सोचने लगा कि क्या भगवान उसकी प्रार्थना सुन भी रहे हैं या नहीं। एक दिन गांव में एक संत महात्मा आए। उनका नाम स्वामी अनिरुद्ध था। स्वामी अनिरुद्ध बहुत ज्ञानी और तपस्वी थे। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय तपस्या और ध्यान में बिताया था। गांव के लोग उनकी बहुत श्रद्धा करते थे और उनकी सलाह को बहुत मानते थे। जब राम को स्वामी अनिरुद्ध के आने की खबर मिली, तो वह उनसे मिलने के लिए उत्सुक हो उठा। राम ने स्वामी अनिरुद्ध से मिलने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह ही उनके आश्रम पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने स्वामी अनिरुद्ध को अपनी समस्याएं बताईं और उनसे मदद की गुहार लगाई। स्वामी अनिरुद्ध ने ध्यान से राम की बातें सुनी और फिर बोले, पुत्र, तुम्हारी समस्याओं का कारण यह है कि तुम सही विधि से सूर्य को जल अर्पित नहीं कर रहे हो। जब तक तुम सही तरीके से सूर्य को जल अर्पित नहीं करोगे, तब तक तुम्हें सूर्य देवता की कृपा प्राप्त नहीं होगी। राम ने महात्मा जी से पूछा, स्वामी जी, कृपया मुझे सही विधि बताइए जिससे मैं सूर्य को जल अर्पित कर सकूं और मेरी समस्याएं दूर हो सकें। मैं जिस विधि से सूर्य देव को जल को अर्पित करता हूं, उस विधि से मैं सदैव ही अर्पित करता आया हूं, किंतु मुझे नहीं पता था कि वह विधि गलत है। कृपया करके मुझे सही विधि बताएं ताकि मैं अपने जीवन में आई परेशानियों को दूर कर सकूं। स्वामी अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, मैं तुम्हें सूर्य देव को जल चढ़ाने की सही विधि बताता हूं। इसे ध्यान से सुना और साथ ही साथ अपने जीवन में इसका पालन करना तो सुनो ध्यान से। सूर्य को जल अर्पित करने की सही विधि इस प्रकार है। सबसे पहले प्रातःकाल का समय चुनो। सूर्योदय के समय ही जल अर्पित करना सबसे उत्तम होता है। जब सूर्य की पहली किरणें धरती पर पड़ती हैं, तभी जल अर्पित करना चाहिए। इस समय की शांति और पवित्रता बहुत महत्वपूर्ण होती है।